जन आशीर्वाद यात्रा का गरुड़ में रात्रि जगह जगह पर हुआ भव्य आतिशबाजी के साथ स्वागत। राष्ट्रीय महासचिव भाजपा कैलाश विजयवर्गीय ने गरुड़ जनसभा को किया संबोधित। सुबह गिरिराज रिसोर्ट में आयोजित की गई प्रेस वार्ता में कैलाश विजयवर्गीय ने दिए पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब। जय कमलनाथ कहकर फेंके पत्थर, मरासा रावली कुंडी में हुए पथराव के प्रश्न पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। गरुड़ जिले की मांग के प्रश्न पर नहीं मिली कोई खास प्रतिक्रिया, कहा सामूहिक रूप से करें प्लान, तब सरकार कर सकती है विचार। 5 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा मंदसौर जिले के गांधी सागर से चलकर भानपुरा होते हुए काफी इंतजार के बाद रात्रि 11 बजे गरुड़ पहुंची, जो 12 बजे तक चली। गरुड़ नगर में जन आशीर्वाद यात्रा का प्रवेश होने पर जगह जगह पर हितग्राहियों एवं भाजपा नेताओं के द्वारा भव्य आतिशबाजी, ढोल धमाकों के साथ पुष्प वर्षा कर बड़े उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा में राष्ट्रीय महासचिव भाजपा कैलाश विजयवर्गीय, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा यात्रा प्रभारी बंशीलाल गुर्जर, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, विधायक देवीलाल धाकड़, यात्रा प्रभारी शिवराज सिंह राणा, जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा रंजीत सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष राजेश सेठिया, पूर्व विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष उमराव सिंह चौहान, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेश चौधरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनुप्रिया, विनीत यादव, वीरेंद्र यादव, चंद्र प्रकाश पंडा, अमित उपाध्याय, डॉक्टर आनंद जैन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुकेश काला मंच पर उपस्थित रहे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पुराना बस स्टैंड विजय स्तंभ के यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद दिनांक 6 सितंबर 2023 को सुबह गिरिराज होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव भाजपा कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया गया। हालांकि इस दौरान गरुड़ जिले की मांग को लेकर प्रश्न किया गया तो इस पर कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जो कि आज भी गरुड़ जिले की मांग को सिर्फ उम्मीद तक सीमित रखना है। जैसा कि अभी नाना भाई ने बताया कि 5 यात्राएं निकल रही हमारी और 5 यात्राएं प्रारंभ हो गई। कल 2 यात्रा मंडला और श्योपुर से भी प्रारंभ हुई है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनको प्रारंभ कराई है। इसके पहले राजनाथ सिंह जी ने नीमच वाली प्रारंभ की थी और आज खंडवा में नितिन गडकरी जी आज प्रारंभ करने वाले हैं, प्रदेश के अंदर आई है। तो आज बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला और इसलिए औद्योगिक विकास दर भी हमारी बढ़ी है और इसलिए हम जनता के बीच में आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। कांग्रेस जनता के बीच में जा नहीं सकती। आप देख रहे हैं कल से परसों से हम लोग निकले हैं और जो ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है, मेरा ख्याल है उससे विचलित होकर ही कांग्रेस घबराई होगी। चारों तरफ पुष्पों की वर्षा हो रही थी। प्रश्न पूछने चाहिए। जन आशीर्वाद यात्रा में कल और उसके पीछे कौन? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट है ये। जिस प्रकार जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन मिला है और जिस प्रकार रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक हमारी सभाएं हो रही हैं, इससे बौखला गई है कांग्रेस। और कुछ 20-25 लड़के थे जो पहले से ही पत्थर जमा करके बैठे थे और उन्होंने इस प्रकार जानलेवा हमला किया था कि शायद मेरे साथ तो सुरक्षा थी तो मेरे को तो सुरक्षा घरों ने घेर लिया था, पर हमारी गाड़ी फूटी और जो उनका इंटेंशन था वो मुझे गलत लगा, क्योंकि जो पत्थरों का साइज था, इतना बड़ा साइज था, 3-3, 4-4, 5-5 किलो के पत्थर उन्होंने फेंके। हमारी बहुत सारी गाड़ियों के कांच फूट गए। तो ये बिल्कुल जानलेवा हमला था। मैंने आज ही प्रशासन के अधिकारी आए थे मिलने, तो मैंने कहा कि इस पर जिन लोगों ने हरकत की वो तो ठीक है, आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे, पर किन लोगों के कहने के कारण की वो जय कमलनाथ करके पत्थर फेंक रहे थे, ज़रा पता तो लगाइए ये षड्यंत्र है या वास्तव में कुछ लोगों के इशारों पर इन्होंने किया है। तो कमलनाथ जी का ट्वीट आया है कि 18 साल जो शासन था बीजेपी का, उसका परिणाम मिल रहा है। वो तो चुनाव परिणाम में पता लग जाएगा और हम कमलनाथ जी को इस बात का जवाब भी देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें जनता ने जवाब दिया। अधिकांश बाई इलेक्शन हम जीते। नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हुए,
अधिकांश हम जीते हैं, तो जनता ने तो हमें जवाब देते जा रही है, उनको जवाब मिलता जा रहा है और हमें प्रमाण पत्र जनता का मिलता जा रहा है और आगे भी हमें जनता प्रमाण पत्र देगी, ये हमें विश्वास है। क्योंकि इसी मंदसौर ज़िले में उनके नेता कह कर गए थे कि हम किसानों का सारा कर्जा माफ़ कर देंगे। मैं नहीं समझता कि प्रदेश के किसी भी किसान का सारा कर्जा माफ़ हुआ। इसी ज़िले के अंदर राहुल गांधी कह कर गए थे कि हम बेरोजगार नौजवानों को 4,000 रुपये प्रति माह भत्ता देंगे। मुझे पता नहीं मंदसौर में के लोगों को मिल गया हो तो मुझे पता नहीं, बाकी हाँ शेष मध्य प्रदेश में तो कहीं नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर मेड इन मंदसौर मोबाइल बनाएंगे। पता नहीं मुझे मेड इन मंदसौर, हाँ वो फैक्ट्री, मैं घूमूंगा मंदसौर में तो फैक्ट्री भी ढूंढूंगा कि किधर बनाइए। तो ऐसे ही उनकी घोषणा है, ऐसी है कि आप ढूंढते रह जाओगे और इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं और इसलिए जनता हमको आशीर्वाद देती है। लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, अभी गैस का जो रेट है वो भी कम कर दिया गया है, 450 कर दिया गया है, तो अंतिम पड़ाव में क्यों 4 साल पहले क्यों? देखिए हमारी तो सतत चलने वाली सरकार है। हमने लाडली लक्ष्मी योजना कब चालू की थी? अब सारी योजना एक साथ थोड़ी आ जाती है। 5 साल के लिए जनता हमको चुनकर देती, तो 5 साल में एक एक योजनाएं हम करते हैं। तो इसलिए इसको ऐसा कहना कि चुनाव के वक्त की योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब आई थी? उससे तो चुनाव को कोई मतलब नहीं था। लाडली लक्ष्मी योजना कब आई थी? उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं था। गरीब के घर में 5 किलो अनाज भेजने का काम कब हुआ था? उस समय तो चुनाव का समय नहीं था। जनधन खाते के माध्यम से महिलाओं के खाते में 500 रुपये कोरोना के दौरान भेजने का काम किया, उस समय तो चुनाव का समय नहीं था। भाई हम तो हमेशा विकास और गरीब कल्याण की योजना चलाते हैं। पिछली बार से इस बार कितनी सीटें भाजपा जीत? हम लगभग 90% जीतेंगे यहाँ पर सीट। गरुड़ क्षेत्र की मांगे जिले की, तब से गरुड़ के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, तो जिला नहीं बना। देखिए जिला बनाना एक बड़ा संवेदनशील इशू है और अभी नागदा जिला घोषणा हुई कि तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। तो एक बार अगर सब लोग सामूहिक रूप से एक बार प्लान करके करें तो सरकार उसके ऊपर विचार भी कर सकती है। नहीं तो सरकार जिला घोषणा करे और कुछ लोग वहाँ पर जाकर आंदोलन करें। तो मेरा ख्याल है कि एक बार सब लोगों को बैठकर विचार कर सर्वदलीय समिति बनाकर एक प्लान सरकार के पास देना चाहिए, तो उसके बाद फिर विचार किया जा सकता है। मतलब ऐसा क्या कारण है बीजेपी से परेशान होकर लगातार नामी नेता जो कांग्रेस में शामिल हुए? देखिए ऐसा है कि बीजेपी एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। जो लोग देश के लिए काम करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ते हैं। पर जो लोग अपने लिए सोचने लगते हैं, मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, तो वो जा सकते हैं। पर मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई व्यक्ति जो देश के लिए काम करता हो, देश के लिए सोचता हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए बात करता हो, तो कहीं बीजेपी छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि देश के लिए अगर कोई राजनीतिक दल काम कर रहा है तो सिर्फ बीजेपी कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान उपरोक्त सभी साथ ही गरुड़ नगर के पत्रकार गण मौजूद रहे।